दोस्तों 2020 के दिल्ली दंगों का जब भी जिक्र होता है तब वो सारा मंजर आंखों के सामने आ जाता है। कैसे लोगों को मारा गया और उनकी चीखें, उनकी बेबसी, सब कुछ नजरों के सामने आ जाता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आज हम दिल्ली दंगों की बात करेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम उस रिपोर्ट की बात करने जा रहे हैं जो दिल्ली दंगों से जुड़ी हुई है और जिसे किसी और ने नहीं बल्कि खुद पूर्व जस्टिसों ने मिलकर बनाया है और उसे सामने रखा है। सबसे बड़ी बात, जो मेन स्ट्रीम मीडिया खुद को निष्पक्ष होने के दावे करता है, वो कितना ज्यादा पक्षपाती है वो इस रिपोर्ट में साफ हो गया है। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में ऐसे ऐसे खुलासे किए गए हैं जो पैरों के नीचे से जमीन खींचने वाले हैं और जो खुद मियां मिट्ठू अपने मुंह से बना करते हैं, उनकी सारी पोल पट्टी खुलकर इस रिपोर्ट में सामने आ गई है। मीडिया जिसका काम होता है किसी चीज को सच दिखाना, कोई भी गलत चीज चल रही है उसका पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद उसकी सच्चाई सबके सामने रखना, लोगों के बीच में गलत खबरों को जाने से रोकना, गलत खबर का पर्दाफाश करना और सही चीज लोगों के सामने रखना। लेकिन दिल्ली दंगों में मीडिया ने अपनी ही भूमिका को खत्म कर दिया, अपने फर्ज को भूल गए और इसका खुलासा एक समिति रिपोर्ट है जिसने कर दिया है, जिसे पूर्व जस्टिस ने बनाया है। सत्य हिंदी की वेबसाइट पर छपी खबर के मुताबिक समिति ने रिपोर्ट में पाया है कि विवाद पैदा करने के इरादे से नफरत फैलाई गई थी, यानी ये पूरा का पूरा इंतजाम, बंदोबस्त सारा था वो दिल्ली दंगों से पहले ही कर दिया गया था। मीडिया को इन चीजों के पीछे लगा दिया गया था और मीडिया ने पहले नफरत फैलाई, उसके बाद ये दंगे भड़के थे। 2020 में 23 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक उत्तर पूर्वी दिल्ली सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलस रही थी, लेकिन इसके लिए काफी पहले से नफरत का माहौल बनाया जा रहा था। ये इस रिपोर्ट में कहा गया है, एक एक शब्द ऐसा है जो आपके दिल को झकझोर कर रख देगा और उन सभी चीजों की याद दिलाएगा जो दिल्ली दंगों के दौरान हुई थी और इसमें कितना बड़ा जो है मीडिया ने रोल अदा किया था नफरत फैलाने के लिए, वो भी आपको आंखों के सामने आपको नजर आ जाएगा। आगे लिखा गया है रिपोर्ट में, नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए का 2019 से ही विरोध किया जा रहा था। इसके खिलाफ मुस्लिम अपनी नागरिकता छिन जाने के डर से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच विधानसभा चुनाव ने जोर पकड़ा था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इसी दौरान नफरती बयान दिए गए। समिति ने कहा है कि उसी दौरान अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा जैसे नेताओं ने सार्वजनिक मंचों से विरोध प्रदर्शन करने वालों को गद्दार करार देना शुरू कर दिया था। गोली मारो डैश 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 वाला नारा आप भी याद होगा आपको, और वो नारा तभी लगाया गया था जिसके बाद इस पूरी जो है आग की तरह जो झुलस रही थी दिल्ली, उसमें घी डालने का काम किया गया। अब आपको बताते हैं कि विकिपीडिया पर जो जानकारी हमें मिली है, विकिपीडिया में जो चीजें लिखी हैं वो आपकी स्क्रीन पर, जिसमें बताया गया है कि कैसे और कितने लोगों की 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान मौत हुई थी। लिखा गया है 2020 उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगे 23 फरवरी 2020 की रात से शुरू होकर उत्तर पूर्व दिल्ली के जाफराबाद इलाके में रक्तपात, संपत्ति विनाश, दंगों और हिंसक घटनाओं की एक श्रृंखला थी। इसमें 53 लोग मारे गए और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ये दंगे मुख्यतः जो है वो हिंदू भीड़ द्वारा मुसलमानों पर हमला करने से हुए थे। मारे गए 53 लोगों में से 2/3 मुसलमान थे जिन्हें गोली मार दी गई थी, तलवार से काट दिया गया या फिर आग से जला दिया गया था। ये दिल्ली दंगों का मंजर था। जो विकिपीडिया पर जानकारी मिली है वो आपके सामने हमने रखी है और समिति ने इन सारी चीजों को ही देखते हुए और मीडिया ने जो रोल निभाया इस पूरे जो है दंगों के दौरान और उससे पहले, उसके बारे में कहा गया है दंगे तो बाद में हुए लेकिन उससे पहले मीडिया ने नफरत का माहौल बना दिया। नफरत भरी बयानबाजियों को ऐसे सामने रखा कि जैसे वो नफरत की बयानबाजी नहीं बल्कि एकता करने वाली बयानबाजी हो। समिति आगे कहती हैं कि इस नफरत को फैलाने और बढ़ाने में कई टेलीविजन चैनल भी काफी जिम्मेदार हैं। समिति ने 23 और
22 और 23 फरवरी के घटनाक्रमों का खासकर जिक्र किया है। इसमें कहा गया है कि कैसे कपिल मिश्रा ने 23 फरवरी को जाफराबाद और चांदबाग की सड़कें खाली करने का अल्टीमेटम दिया था। जानबूझकर मुस्लिम विरोधी विमर्श खड़ा करने से हुई इस हिंसा जो है इस बात का संकेत देती है कि किस तरह सार्वजनिक विमर्श में नफरती बयानबाजी के साथ साथ वास्तविक हिंसा भी पनप रही है। ऐसा लगता है कि नफरती बयानों के खिलाफ कार्रवाई करने की संस्थागत इच्छा शक्ति पूरी तरह दम तोड़ चुकी है। मीडिया का एक हिस्सा इन नफरती बयानों का प्रचार प्रसार करने में अहम भूमिका निभाता है। समिति ने यह भी साफ कहा है कि ब्रॉडकास्टिंग मानकों की निगरानी करने वाली मौजूदा संस्थाओं की चूक के बंदोबस्त इन चैनलों की पहुंच और उन्हें मिली छूट कहीं ज्यादा है। बोलने और अभिव्यक्ति के लिए एक बिना निगरानी वाला मंच होने के नाते सोशल मीडिया के फायदे जरूर हैं, लेकिन इसके यही गुण उन्मादी नफरती बयानों और हिंसक सामग्री के वाहक के तौर पर गंभीर खतरे भी पैदा करते हैं। यानी ये कहा गया है अभिव्यक्ति की आजादी तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से मीडिया संस्थानों में बिना किसी नियम के आधार पर, बिना किसी सबूतों के आधार पर सीधा सीधा जो बयानबाजी की जाती है, काटने मारने की जो खुले आम आपने देखा होगा टीवी चैनलों पर वो सारी चीजें होती हैं, ऐसे में ये गंभीर खतरा पैदा करती हैं, ये रिपोर्ट में कहा गया है। आगे कहा गया है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीए विरोधी धरनों को निशाना बनाकर उन्हें वहां से हटाना एक अकेली घटना के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। अपने अध्ययन में समिति ने यह पाया है कि इस मामले में यूएपीए का गलत इस्तेमाल किया गया। यूएपीए के इस्तेमाल को भी गैर नुकसानदायक समझकर अनदेखा किया जा सकता था। यह न सिर्फ कानून का बदहाल बेहद ही गलत इस्तेमाल है, बल्कि कानून की आड़ लेकर असहमति और विरोध को कुचलने की लगातार दिखाई दे रही प्रवृत्ति का घोतक है। प्रदर्शनकारियों को चुप कराने के लिए हिंसा का इस्तेमाल और जांच में यूएपीए के इस्तेमाल ने विरोध प्रदर्शन करने की गतिविधि को एक डर के साए में ला दिया। इस तरह की हरकतें हमारे लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। इसने अपने निष्कर्ष में, यानी जो समिति की रिपोर्ट है, इसमें कहा है कि इस समिति की राय है कि इस सांप्रदायिक घटना ने उन अंदरूनी प्रक्रियाओं को बहुत पीछे धकेल दिया है जिनके जरिए एक बहुसांस्कृतिक समाज अपनी बहुलता को मजबूत करते हुए शांति, सद्भाव और व्यवस्था बनाए रखता है। इसके बजाय नफरत का माहौल ही मजबूत हुआ है और हिंसा के रास्ते खुले हैं। समुदायों की अपने जख्मों को भरने और अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत कम हो गई है। ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। अब इस रिपोर्ट की एक एक लाइन पर, एक एक शब्द पर अगर आप गौर करेंगे तो वो हर चीज आपके सामने आ जाएगी और वो सब सच लगेगा आपको जो कुछ दिल्ली दंगों के दौरान हुआ था। कैसे एक विशेष समुदाय को टारगेट किया गया और खुले मंच से राजनीतिक नेताओं के द्वारा आह्वान किया गया, गद्दार घोषित कर दिया गया और ना जाने क्या क्या कहा गया। सारी के सारे जो प्रचार प्रसार थे उसका जिम्मा एक मीडिया का वर्ग है जिसने ले रखा था, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, जिसको कहा जाता है कि ये अपने ही जो नियम कानून है उन पर खरे नहीं उतरते हैं, अपनी ही चीजों को रौंदते हुए एकदम नजर आते हैं और ऐसी चीजों का प्रचार प्रसार करते हैं जिससे समाज में सांप्रदायिकता बढ़ती है। इसका भी जिक्र इसमें किया गया है अगर आपने ध्यान दिया है तो। लेकिन 2020 में उन सभी जो मारे गए लोग थे, चाहे वो हिंदू थे, मुसलमान थे, सिपाही थे, कोई भी थे, उन सब की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या वो नेता जिम्मेदारी लेंगे? क्या इस रिपोर्ट के आने के बाद उन मीडिया संस्थानों पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई होगी जिन्होंने नफरत फैलाने का पूरा माहौल बनाने की जिम्मेदारी बखूबी अपने कंधों पर उठा रखी थी, वो भी पूरी ईमानदारी के साथ, और अपनी ईमानदारी का ऐसा परिचय दिया कि 53 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, परिवारों ने अपने भाई बहन बेटों बच्चों को खो दिया, उनके घर उजड़ गए। उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन ये बताएगा कि किसकी वजह से दिल्ली दंगे हुए थे और किसकी वजह से एक विशेष समुदाय को टारगेट किया गया था? कोई नहीं बताएगा। लेकिन इस रिपोर्ट ने सबकी आंखों के सामने से जो पट्टी थी वो जरूर उधेड़ कर बाहर कर दी है और ये साफ कर दिया है कि आखिर ये जो मीडिया के द्वारा एक पूरा माहौल बना दिया गया था वो कितना गलत था, जिसका भुगतान आज भी लोग कर रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और पूर्व जस्टिसों ने ये जो खुलासे किए हैं उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद।